एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेंडर रोल्स। इससे पहले कंसेप्ट ऑफ जेंडर, डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर और बहुत सी अदर वीडियोस जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की अपलोड की जा चुकी हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में दे सकते हैं जाकर, और या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया है, वहां से भी आप उनको देख सकते हैं। तो इससे पहले जब हम रोल की बात कर रहे हैं, रोल की वीडियो देखने से पहले आपको कंसेप्ट और डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर जरूर देख लेना है, जिससे कि आने ये जो वीडियो है ये वाली जेंडर रोल्स की, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो पाए कि इसमें क्या कहा, किस तरह से क्या कहा गया है और आपको इस क्वेश्चन को अपने पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। पहले आपको जेंडर का कंसेप्ट बताना होगा, उसके बाद इसका रोल पूछा जाएगा। तो ये आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन। उसके लिए आपको इसको प्रिपेयर कर लेना है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जेंडर रोल की। जो ये जेंडर रोल है या जो जेंडर भूमिकाएं आप कह सकते हो, ये जो है आपका, ये कल्चर एस्पिरेशन है, जो कि उन तरीकों को बताता है, वो सारे मेथड बताता है जिसके अनुसार प्रत्येक जो मतलब मेल है या फीमेल है, वो किस तरह से बिहेव करता है। जो विमेन जो गर्ल्स हैं वो विमेन की तरह, और जो बॉयज हैं वो मेल की तरह उचित व्यवहार या अभिव्यक्तियां जो है उनकी, वो या एक्टिविटीज है, वो क्या क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए, उन्हें कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है, इन सब की अपेक्षा जेंडर भूमिका के तहत में की जाती है। मतलब इस परिप्रेक्ष्य में, हम इस पर्सपेक्टिव में ये देखते हैं कि जो गर्ल्स हैं वो अपनी माँ की तरह बिहेव कर रही हैं, माँ की तरह बिहेवियर, या उनको सिखाया जाता है कि आपको इस तरह का बिहेवियर करना है। और जो बॉयज हैं, उन बॉयज को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि आप फादर की तरह जो बिहेव करोगे, और उनकी जो पहनावा होता है, ड्रेसिंग सेंस है, वो भी उसी तरह होती है, उनका उठने बैठने का तरीका, जो सब चीज की हम बात कर रहे हैं, तो वो जो है उसके अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पर हम अब जेंडर रोल की बात करने जा रहे हैं कि जेंडर रोल इस परिप्रेक्ष्य में या इस पर्सपेक्टिव में क्या है। मैं डॉक्टर अनीता आज डिस्कस करूंगी जेंडर रोल्स। इससे पहले आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जेंडर रोल्स की। Gender roles are learned by behavior. These roles keep changing relative to different cultures in their social, economic, and political domains. The values and norms of a culture are different from those of others. There can be some definite form of universality in gender roles, yet to great extent they are determined culturally. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो जेंडर भूमिका है, ये सीखा हुआ व्यवहार है। ये हम अपने ही सेम सेक्स वाले लोगों से इसको सीखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही हम बिहेव करते हैं। जैसे बहुत बार अब हम अपने आसपास में भी देखते हैं, अपने घरों में भी देखते हैं कि जो ये भूमिकाएं हैं, ये हमारी फैमिली से, पेरेंट्स से, जो सिबलिंग है उनसे, या जो अन्य रोल हैं उनके, उनसे हम सीखते हैं। ये रोल मॉडल वही होते हैं जो कि सेम सेक्स वाले होते हैं। मतलब जो मेल जो बेटा है वो अपने पापा से सीखता है, मतलब सेम सेक्स वाले होते हैं। तो और ये जो सीखना है, ये विभिन्न जो हमारे डिफरेंट सिचुएशन में चलता रहता है। तब भी जब गर्ल्स हैं उनको हम खेलने के लिए गुड़िया देते हैं, या जो किचन सेट दे देते हैं खेलने के लिए, और लड़कों को क्या गन दी जाती है खेलने के लिए, या फिर इस तरह के टॉयज होते हैं, एरोप्लेन दिया जाता है खेलने के लिए। तो मतलब जो हमारा उनको डेवलप करने का जो एटीट्यूड है, वो भी दोनों के लिए अलग अलग होता है। तो इस तरह से जब उनको बिहेवियर हम दोनों के लिए अलग अलग कर रहे हैं, तो उनका सीखना भी अलग अलग तरह से होता है। उनके रोल्स दोनों के डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। अब जब ये एक बच्चा जो 2 से 3 साल का होता है, तो वो बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंस करने लग जाते हैं, करने लगता है कि भाई मैं बॉय हूँ या मैं गर्ल हूँ। और 5 वर्ष की उम्र तक आते आते बच्चों को ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि उनका क्या रोल है, उन्हें कैसे बिहेवियर करना है। तो इसमें कह सकते हैं कि स्टीरियोटाइप डेवलप हो जाते हैं। तो ये स्टीरियोटाइप व्यवहार, उनके गुण, अनुभव के बारे में हम
कह सकते हैं। जो जेंडर भूमिका की निश्चित प्रकार की सार्वभौमिकता हो सकती है, परंतु काफी हद तक ये सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। जेंडर भूमिकाओं को बदलना मुश्किल है, परंतु ये सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं। ये अचल नहीं है, इनको बदलना संभव है। जो हमारी सोसाइटी ने बना दिया है कि बॉय को किस तरह से बिहेव करना है, गर्ल को किस तरह से बिहेव करना है, तो ये हमारी कल्चर में भी हमारे रच बस गया है। तो इसको बदलना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन क्योंकि हमारी सोसाइटी ही बनाती है, तो ऐसा नहीं है कि हम इसको बिल्कुल भी नहीं बदल सकते, इसको बदला भी जा सकता है। अब अक्सर देखने में आता है कि जो गर्ल्स हैं या वुमेन्स हैं, उनका खुद के लिए जो सेल्फ कंसेप्ट है, वो सेल्फ कंसेप्ट लो होता है। वो अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं, क्योंकि उनका वो सोचती हैं कि भाई जो हमारा काम है केवल बच्चों की देख रेख करना है और बुजुर्गों की सेवा करना है, घर सबके लिए खाना बनाना है, सबकी बात सुनना है। तो इस तरह से जो उनका सेल्फ कंसेप्ट है, वो सेल्फ कंसेप्ट लो हो जाता है, क्योंकि जो हमारा कल्चर है, हमारे कल्चर में इसी तरह का व्यवहार ही सिखाया जाता है गर्ल्स को। या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनके सेक्स के विहापन को, उनके व्यवहार को हम सिखाते हैं। गर्ल्स को हम कम इम्पोर्टेंस देते हैं और उन्हें ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लिया जाता है। अब बहुत बार हमने घरों में भी देखा है, हम अपने आसपास भी देखते हैं कि गर्ल्स को ये कहा जाता है कि भाई आपको इतना तेज मत बोलिए, इतना तेज मत हंसो, आपको दूसरे घर जाना है। इसका मतलब क्या है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी मान रहे हैं कि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमें छुटकारा पाना है। और जो बॉयज हैं, उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो प्रेम पूर्वक अभिभावक लड़की भी जो घर आने वाले मेहमान, बहुत बार हमने देखा है कि जब कोई मेहमान आ जाता है, तो उससे भी हम सुनते हैं कि लड़की बहुत प्यारी है, सुंदर लड़की, बहुत बहुत एक्टिव भी है। तो वो जो गेस्ट है वो ये कहेगा कि देखो कितनी प्यारी बच्ची है। यदि ये लड़का होती तो कितना अच्छा होता। तो मतलब यहाँ पर भी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। जो गर्ल्स हैं, छोटी लड़कियां हैं, वो देखती हैं कि उनके मन में इस तरह की भावना अपने आप आ जाती है कि जो भाई को ज्यादा स्नेह दिया जा रहा है और मुझे कहीं ना कहीं पर नेग्लेक्ट किया जा रहा है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स कैन बी फेल्ट अंडर सेवरल सिचुएशन। कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिन सिचुएशन में बॉयज और गर्ल्स में दोनों में डिफरेंस किया जाता है और उनको उसी रोल में बांध दिया जाता है। अब पहले हम देखते हैं कि जन्म के समय कैसे, जब लड़के का जन्म होता है तब घर में कैसा माहौल होता है, बहुत एक फंक्शन टाइप माहौल होता है। और लड़के के जन्म पर उसका जब नामकरण होता है तो बहुत सी फैमिलीज में कुआं पूजन भी होता है। जबकि ये गर्ल्स के होने पर, गर्ल्स का जब बर्थ होता है, गर्ल का बर्थ होता है, तो उस समय कोई भी इस तरह की सेरेमनीज नहीं होती हैं। जैसे कुआं पूजन हुआ, बहुत से घरों में गर्ल्स की छठी भी नहीं की जाती है। और यहाँ तक कि जो नर्स होती है, तो वो नर्स को भी बड़ा परेशानी होती है कि भाई बेटी हो गई है, तो मुझे जो टिप है, वो टिप उतनी नहीं मिल पाएगी जितनी मुझे मिलनी चाहिए थी। और रस्म रिवाज के अनुसार भी वहाँ बहुत बार देखा है कि बहुत घरों में क्या होता है कि जब बॉय होता है तो प्लेट को चम्मच से बजाया जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि चम्मच से प्लेट को बजाते हैं, किसी मेटल को बजाते हैं कि जो लड़का है वो एक धातु की तरह है, मेटल की तरह है, सोने की तरह है मतलब। और जब लड़की का बर्थ होता है तो बहुत सी फैमिलीज में जो है मिट्टी के बर्तन को फोड़ा जाता है। तो मिट्टी का बर्तन फोड़ने का मतलब है कि जो लड़की है वो जो ये राख हो गई है, राख की तरह ही, एशेस की तरह है। यानी कि बॉयज जो है मूल्यवान है और लड़कियां केवल स्टोन है, यानी कि जो बॉयज है वो जेम्स है। तो यहाँ पर जन्म के समय भी हम ये डिस्क्रिमिनेशन हमें घरों में देखने को मिलता है। दूसरा है इन्फेंसी पीरियड, शैशवावस्था। इसमें क्या है कि जब जो वुमेन है लड़की को जन्म देती है या लड़के को जन्म देती है, तो उस लड़की को जन्म देने में और लड़के को जन्म देने पर तब उसके भोज खाने में और आराम करने में भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। यदि बेटा होता है तो जो माँ है उसको आराम कराया जाता है और खाने के लिए भी अच्छा दिया जाता है कि जिससे वो अच्छे से उसे फीडिंग करा पाए। लेकिन यदि गर्ल हो जाती है तो उसके साथ भेदभाव किया जाता है, इतना उसको न रेस्ट कराया जाता है, ना ही खाने में उसको पौष्टिक आहार दिया जाता है। और एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में पाया गया
कि जो 400 लोरियां बनी, जो लोरी बच्चे को सोते समय सुनाई जाती है, उनमें से 400 में से केवल 3 ही गर्ल्स के लिए बनाई गई थी। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि बेटा जो है वो तो राजा बेटा हो गया और लड़कियां जो हैं उनका कहीं भी कोई भी प्लेस नहीं है। उसके बाद है टोडलर्स, शिशु और स्कूल फूड। यहाँ पर 2 से 3 साल के बच्चे जान जाते हैं कि वो लड़का है या लड़की है। उन्हें जेंडर के अनुरूप ही नाम दिए जाते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू जेंडर की बॉय है या गर्ल है उसके अकॉर्डिंग नाम दिए जाते हैं, कपड़े पहनाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग, उन्हें खिलौने दिए जाते हैं, खाना भी इस तरह से दिया जाता है। लड़कियों को गुड़िया या बर्तन जो किचन सेट वगैरह खेलने के लिए दिया जाता है, और जो बॉयज हैं उनको एरोप्लेन, कार इस तरह से खेलने के लिए दिया जाता है। उसके बाद है 6 to 10 years ओल्ड चिल्ड्रन, 6 से 10 साल के बच्चे। अब जब इसमें इस तरह से हम अंतर कर सकते हैं कि जो 6 से 10 साल तक के बच्चे होते हैं, हम देखते हैं कि लड़कियों को लड़कों से कम महत्व दिया जाता है, और इस कम इम्पोर्टेंस को वो गर्ल्स ने जो अपने अंदर आत्मसात भी कर लेती हैं। कई बार जो है बुजुर्ग को भी कहते हुए सुना है कि लड़कियों को कम खिलाओ पिलाओ, इनको ज़्यादा प्रोटीन मत दो। यदि ज़्यादा प्रोटीन देंगे, अच्छा खिलाएंगे तो जल्दी से मैच्योर हो जाएंगी, और इनमें जो है मैच्योरिटी जल्दी आ जाएगी। और बॉयज़ के लिए क्या कहेंगे, इनको खूब अच्छे से खिलाओ, इनको स्ट्रॉन्ग बनना है, और इन्हें जो है बाहर का काम करना है। तो इस तरह से जो है कि इस तरह से भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है कि जो खाने का जो मतलब खाने में भी दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस किया जाता है। उसके बाद है यौवन या तरुणावस्था, पवर्टी। यहाँ पर जो गर्ल्स हैं उनको इस एज में एक डिजास्टर की तरह देखा जाता है। ये माना जाता है कि भाई जब तक इनकी मैरिज नहीं हो जाती तब तक हमें इनको वॉच करना पड़ेगा। और जो बहुत जगह पे ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स हैं कि जहाँ पर गर्ल्स हैं उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, और कहीं कहीं पर ऐसा है कि कुछ इस तरह के रिचुअल्स होते हैं कि जो गर्ल्स हैं उनको आधी साड़ी या लंबी स्कर्ट पहननी होती है, जिससे कि जो और बॉयज होते हैं उनको चिढ़ाने लगते हैं। और जब उनका गर्ल्स का मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, उस दौरान उनके पेरेंट्स को स्कूल नहीं भेजते हैं, ये कहकर कि वहाँ पर जो है फैसिलिटीज नहीं है या टॉयलेट्स नहीं है। इस तरह से उसमें फिर क्या होता है कि जो गर्ल्स हैं वो या तो खुद ही स्कूल जाना बंद कर देती हैं, या उनकी शॉर्ट अटेंडेंस होती है, बहुत कम जाती हैं, तो उनको स्कूल से भी ड्रॉप आउट उनको कर दिया जाता है। और वो जो स्कूल में एडमिशन भी देर से लेती हैं। तो 8 या 9 साल की एज में उनकी शिक्षा जो एजुकेशन होती है उसमें बहुत ज़्यादा जो बैरियर आ जाता है, जिससे कि वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन भी पूरी नहीं कर पाती, जबकि बॉयज के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट है आपका रिचुअल, फेस्टिवल एंड फ्लॉक सॉन्ग। अब हमने ये भी देखा है कि जो लड़कियां हैं वो घर में जो फंक्शन होते हैं उनमें, या जो हमारे रिचुअल्स होते हैं उनमें भी पुरुषों के प्रति केंद्रित हुए ही बड़ी होती हैं। छोटी लड़कियां बहुत बार हम ये देखते हैं कि जो गर्ल्स हैं वो अपने अच्छे पति की कामना के लिए फास्ट रखती हैं, और जो मैरिड वुमेन्स हैं वो भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए जैसे करवा चौथ का व्रत है वो करती हैं। कुछ बेटे की प्राप्ति के लिए सकट का व्रत होता है, ये व्रत किए जाते हैं। तो ये जो सारे अनुष्ठान, तीज, त्योहार या गीत बने हैं, ये सारे बॉयज के लिए ही बने गए हैं। तो ये जो हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी ने खुद ही ये डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है, जो कि ये बहुत हद तक सही नहीं है। और जो हम हिंदू फैमिलीज हैं उसमें साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, जबकि छोटी लड़कियों को तो दुर्गा माँ का अवतार माना जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं फिर उनको अशुद्ध बताकर पूजा अनुष्ठान से दूर कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे हमारे जो सॉन्ग हैं या ऐसे रीति रिवाज हैं, उनके जन्म का घर तो जो हम ये मानते हैं कि जब गीत गाए जाते हैं ये, तो इसमें बताया उसमें इस तरह से होता है कि भाई जो लड़की का जो घर है ये टेम्परेरी है, ये उसका अपना घर नहीं है, तो उसको दूसरे घर जाना है। और यदि हम वो दूसरे ससुराल में चली जाती है तो ये, और तब वो भी सब उसको भी वो घर उसका घर नहीं माना जाता कि ये दूसरे घर से आई है। तो कहने का मतलब है कि हमारे रिचुअल्स इस तरह से बने हुए हैं, और हम खुद भी लगातार इस बात के लिए अपने बच्चों को भी तैयार करते हैं कि उन्हें दूसरी जगह जाना है, उन्हें वहाँ पर किस तरह से बिहेव करना है,
तो हम उनके अंदर ऐसे ही रोल को डेवलप करते हैं और उनको सिखाया जाता है कि आप दूसरे घर जाओगे, अपने पति के घर में सामंजस्य करना है, आपको एडजस्टमेंट करना है, उनकी सबकी बात माननी है और ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, तुरंत उनका जवाब नहीं देना, नीचे निगाह रखनी है उन्हें रात को और गर्ल्स को। और यदि हम अभी हम खुद कितने पढ़ा लिखा हमारी सोसाइटी हो, उसके बाद भी यदि हमें बेटी को किसी बर्थडे सेलिब्रेशन में भेजना है तो हम शाम के समय उसको भेजना पसंद नहीं करेंगे, जबकि हम बेटे के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो इस तरह से जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, हमारी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो हम इस पॉइंट की बात करें, इन पॉइंट्स में तो डिस्कस हम कर रहे हैं, लेकिन यदि हम नॉर्मली भी देखते हैं तो तब भी हम ये पाएंगे कि ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। जब जो है यदि हम कोई बॉय है वो रो रहा है तो उसे हम ये खुद ही कह देते हैं कि आप लड़कियों की तरह रो रहे हो, और यदि तुम ये काम नहीं कर सकते जाओ घर बैठ जाओ, चूड़ियां पहन लो। तो ये सब लड़कों में एक बेचैनी को बढ़ावा देता है। इससे क्या है, उनसे बहादुर, आक्रामक और लड़ाई करने वाले विजेता बनने की अपेक्षा की जाती है कि आपको जो है आपको एक ऐसा विजेता बनना है, ऐसा बहादुर नागरिक बनना है कि जिसमें कि आप जो सेंटिमेंट्स हैं वो इस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप ना हो जो कि हम सोचते हैं कि जो गर्ल्स में होने चाहिए। और हम बाहर का काम जो भी हम कराएंगे वो बॉय को ही बाहर भेजेंगे, गर्ल को हम बाहर भेजना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से जो है कि जो हम इस तरह से पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि जो सेक्स बेस्ड रोल के समाजीकरण के द्वारा लड़कियों को यह ही बताया जाता है कि वे उनसे अलग हैं, साथ ही यह भी कि वे अवांछित हैं या हीन हैं, या उन्हें इस बात के लिए एहसानमंद होना चाहिए कि उन्हें स्कूल जाने में, उन्हें अपनी फ्रेंड के यहाँ जाने में, कुछ काम करने में उनको परमिशन मिल रही है, तो मतलब उन्हें एहसानमंद होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इस डिस्क्रिमिनेशन की बात की कि किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं जिससे कि ये पता चलता है कि दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है और दोनों के रोल अलग अलग सेट किए जाते हैं, जो कि हमारी सोसाइटी इन रोल को अलग अलग सेट कर देती है। जैसे कि जो महिलाएं, यदि किसी ने वुमेन ने अपनी मदर इन लॉ के या अपनी दादी के चरण को स्पर्श किया, पैरों को छुआ, तो वो उसको आशीर्वाद क्या मिलता है कि सतपुत्री हो या फिर सौभाग्यवती हो, सुहागन भव। तो इस तरह से वो आशीर्वाद इनडायरेक्टली क्या मिल रहा है, वो अपने बेटे को आशीर्वाद दे रही है ना, क्योंकि उनका ये मानना है कि इसका भाग्य उससे ही जुड़ा हुआ है। और महिलाएं इसी तरह से जो छोटी वो लड़कियां हैं वो ऑब्जर्व करती हैं कि जो वुमेन्स हैं लड़के के जन्म या फिर उसके जो पति की दीर्घायु, लड़कों की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। कोई भी व्रत लड़की या उसकी लड़की के लिए शायद कोई व्रत नहीं होता है ना, आज बल्कि हम ये कहने लगे कि ये खास बच्चों के लिए, लेकिन वो जो जब वो बनाया गया था वो केवल यही ध्यान में रख के बनाया गया था कि ये बेटे के लिए है, तो लड़की के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, यदि लड़की के बर्थ के बाद लड़के का बर्थ होता है तो ये अवश्य कहा जाता है कि ये लड़की जो बहुत शुभ है क्योंकि इसके बाद इसका भाई आया। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद है वेरिएशन ऑफ जेंडर रोल्स। अब कभी कभी देखने में आता है कि जो जेंडर पहचान और जेंडर की भूमिकाओं का संबंध स्पष्ट नहीं है। इसका कारण संभवतः सेक्स और जेंडर को ज्यादा सरल करना है। मतलब यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है कि वेरिएशन है रोल में, किस तरह से कि यदि हम अब मॉडर्न सोसाइटी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि जो जिस तरह के हम पहनावे में अंतर मानने की, जो गर्ल्स हैं वो भी अब जीन्स, टी शर्ट, पैंट शर्ट इसमें ये पहनने लगी हैं। तो ये जो है विभिन्न भिन्नताएं देखने को मिल रही हैं, जैसे कि पहनावा में महिला पुरुष कपड़े पहनती है, तो इस तरह से क्या है जेंडर वेरिएशन ऑफ जेंडर रोल्स भी है। लेकिन ये जो है हम यदि अर्बन एरियाज की बात करें तो वहां तो हमें देखने को मिलेगा, या फिर कभी कभी हमारा जॉब वर्क ऐसा होता है कि हमें उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी ड्रेसिंग सेंस को रखना होता है। जैसे यदि आपकी पुलिस में अपॉइंटमेंट हो गया तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही पहनना पड़ेगा, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, है ना। लेकिन जो हमारा बिहेवियर है वो बिहेवियर मैस्कुलिन या
फेमिनाइन के अकॉर्डिंग ही हमारा बिहेवियर होता है, जो हमारा सामाजिक व्यवहार होता है, जो सामाजिक भूमिकाएं हैं, वो ये अंतर अलग अलग समाजों में अलग अलग जरूर हो सकता है, लेकिन फिर भी जो रोल सेट किए हुए हैं उस रोल के अकॉर्डिंग हम इस बिहेवियर को करते हैं। तो यहाँ हमने जाना कि जेंडर भूमिकाएं क्या हैं और ये जो इसका डिस्क्रिमिनेशन किस किस तरह से किया जाता है और जेंडर का जो वेरिएशन जेंडर क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आपका न्यू टॉपिक से मिलेंगे। इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।